ओम शांति। 3 महीने तक दुआ दो और सारी समस्या का हल पाओ कि इस सेशन में सभी आत्माओं का स्वागत है। आज सुबह से बड़ा ही थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल रहा था, क्योंकि नीलू बहन का ऑपरेशन तो हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा रिस्की भी कहा और होश में भी नहीं आ पा रहे थे। तो बार बार जब बीच में फोन आ रहे थे तो वो बताते नहीं थे कि क्या हुआ है, लेकिन रोना पहले से चालू कर देते हैं। तो बहुत एक थोड़ा सा मैं भी आत्मा हूँ और अपन सब जो है वो पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा का जो दृढ़ निश्चय बुद्धि है तो योग में लगे रहते हैं निरंतर। तो विश्वास पूर्णतया रहता है ना, लेकिन फिर भी जब वो रोना चालू करके इंफॉर्मेशन बाद में देते हैं तो थोड़ा सा एक बात का असर तो आ ही जाता है। तो फिर तुरंत ऐसा लगता है कि क्या हो गया, लेकिन फिर वो बाद में कहते कि अभी न तो होश में भी नहीं आया लेकिन कुछ हुआ भी नहीं है। तो फिर निरंतर वापस भक्ति चालू हो जाती, अंधोरत बाबा से योग और चालू हो जाता। लेकिन आपको जानकर यह बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि लगभग 4:10 के आसपास फोन कॉल आया कि नीलू बहन को होश आ गया। और होश ही नहीं आया बल्कि डॉक्टर ने कहा यह किसी करिश्मे से भी कम नहीं है और वह अभी खतरे से भी बाहर है। तो यह सुप्रीम सर्जन कुछ भी कर सकता है और आप आत्माओं के द्वारा कुछ भी करवा सकता है। यह निरंतर हमें कुदरत मैसेज देती जा रही है। तो इसीलिए सुबह भी बताया था कि जब हम किसी के लिए दुआ या ब्लेसिंग करते हैं तो संपूर्ण फेथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। विश्वास इतना हो कि विश्वास खुद विश्वास से पूछे कि ये क्या हो रहा है, यानी अंदर से हम प्रकृति के मालिक हैं तो फिर होना ही है, हुआ ही पड़ा है, क्योंकि यह केस भगवान की मनसा सेवा ग्रुप के पास आया है। तो इसके लिए पहले तो ढेर सारा शुक्रिया आप सभी आत्माओं का और बाबा का भी शुक्रिया जो वापिस मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की लाज रखी। और दूसरी बधाई की बात आपको इसलिए भी है क्योंकि आपने दिन भर में बहुत अच्छा टास्क कंप्लीट किया है। और जो वो मनसा सेवा की प्रेयर हम आत्माओं के लिए ही परमात्मा की टचिंग से बनाई गई है, तो सुबह कम से कम आप रोज इसको पढ़ो या वीडियो डाला उसको देखो, सुनो और शाम के समय भी कीजिए। तो क्या होगा कि हमारे अंदर वह सकारात्मकता का वायुमंडल बनता जाएगा। और सच कहा जाए तो जो मनसा सेवा ग्रुप की जो आप आत्माएं हो वह वास्तव में अर्जुन हो। अर्जुन क्यों बोला गया है, अर्जुन का टाइटल क्यों आपको दिया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन वही हो सकता है जिसके जीवन का सार्थक लक्ष्य हो। बाकी लोगों के भी लक्ष्य हैं, लेकिन उनके लक्ष्य अंधेपन की तरह है, कोई लक्ष्य क्लियर दिखाई नहीं देता है। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आप सभी आत्माओं की लक्ष्य क्लियर है, दुनिया में सभी आत्माओं की मदद करना और बाप समान बनना। और अर्जुन क्यों बोला गया आपको? क्योंकि अर्जुन का ही यह लक्ष्य होता है, यही लक्षण होता है कि जैसे युद्ध हुआ ना, तो युद्ध में क्या था, शुरुआत से पहले संजय ने धृतराष्ट्र को भी बताया कि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है ना, अभी युद्ध चालू नहीं हुआ है और अर्जुन जो है उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में जा रहा है। तो आप सब अर्जुन क्यों बोला गया? क्योंकि अर्जुन ने क्या बताया? अर्जुन ने कहा कि मुझे देखना है कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन की जो सेना है जिसमें दुष्ट बुद्धि वाला जो दुर्योधन है उसके साथ में भी कौन कौन खड़ा है और अपने इधर भी कौन कौन खड़ा है, दोनों को वास्तविक रूप में मैं जानना चाहता हूँ। तो जो जानना चाहे ना वही अर्जुन है ना। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो, ताकत हो लेकिन किसी पे टूट न पड़े, आपके पास बल है, पावर है, लेकिन किसी का अहित न करे, दोस्त बनाने से पहले सोचे, मित्र बनाने से पहले सोचे, जिसके अंदर जानने की इच्छा पैदा हो जाती है वही अर्जुन है।
तो आपके अंदर वो गुण है ना, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि आप ही वो 108 वाली आत्मा हो, आप ही वो 16,108 में आने वाली आत्मा हो जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा है। यानी आप मान लो कि आपका जन्म जन्मांतर का भाग्य पक्का है, क्योंकि आप पक्के अर्जुन ही हो। और अर्जुन क्यों हो, इसकी दूसरी विशेषता भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि सच्चा गीता का ज्ञान का अर्थ भी हमें समझ में आए। कुछ दिन इस पे सेशन चलता रहेगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे ही अर्जुन को बीच में लाकर के रथ को खड़ा करते हैं, तो यहाँ पर क्या बात आती है, दूसरी जो बात आती है इंपॉर्टेंट, कि इतने समय तक अर्जुन कृष्ण के साथ ही थे, उसी समय गीता ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, उसी समय क्यों गीता ज्ञान सुनाने की जरूरत पड़ी। रात को भी सुना सकते थे, और सुनाया तो भी कब सुनाया, 2 घंटे पहले, युद्ध के 2 घंटा पहले। तो इसका कारण क्या हो सकता है। और इतने दिन से अर्जुन के साथ में कृष्ण सखा बन करके घूम ही रहे थे, तब भी नहीं सुनाया। तो एक्चुअल में गीता ज्ञान किसको सुनाया जाता है, कब सुनाया जाता है, वही बात यहाँ पर हमें क्लियर मिलती है। जब ऐसा समय आ जाए कि जन्म और मृत्यु दोनों खड़े हो, स्वर्ग और नरक यानी दोनों के बीच की कड़ी, यानी पतन भी तैयार है तो उत्थान भी तैयार है। यानी जब निर्णायक घड़ी आ जाए कि साथ में घूमे खेले कूदे सब कुछ कर लिया, लेकिन अब है निर्णय लेने की घड़ी। तो जब निर्णय लेने की जब घड़ी आती है, तब मुरली का महत्व है, सब सच्चा गीता ज्ञान का महत्व है। तो सच्चा गीता ज्ञान का महत्व इसीलिए हुआ क्योंकि निर्णायक घड़ी में अर्जुन को वो सुना रहे हैं। कारण क्या है कि अब अर्जुन को निर्णय लेना है। अर्जुन धनुष नहीं उठा पा रहा है, अर्जुन हाथ पांव भी उसके कांप रहे हैं, बहुत सारे विचार भी आ रहे हैं। तो इस समय अर्जुन को निर्णय पहला क्या लेना है, कृष्ण जो सुना रहे हैं इसका अर्थ है कि कृष्ण यानी आकर्षण। तो एक मन हमारा कृष्ण की तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी भगवान की तरफ आकर्षित हो रहा है, भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। एक मन लोभ मोह और संसार की माया जो है वह हमें खींच रही है। जब दोनों तरफ खींच बढ़ जाती है तब गीता ज्ञान की जरूरत पड़ती है। गीता ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही है। वो क्यों है, मना एक तो लोग बीच में नहीं खड़े हैं, है ना। आप मनसा सेवा वाली आत्माएं अभी द्वंद्व में खड़ी है, बिल्कुल भगवान के भी नहीं बने। अगर आप भगवान के पूरी तरीके से बन जाते तो आपको मुरली या गीता ज्ञान या मनसा सेवा की भी जरूरत नहीं थी, है ना। क्योंकि अभी भी द्वंद्व में है, बीच में है, संसार और हम आत्माएं बीच में, और एक तरफ हमें भगवान खींच रहा है, हमारा हाथ भगवान की तरफ है और हमारी टांगे संसार खींच रहा है। तो हमें निर्णय लेना है कि हमारा मन क्या ज्ञान के प्रकाश की तरफ आकर्षित हो रहा है या दुनिया की मोह माया हमें अपनी तरफ खींच रही है। तो गीता ज्ञान किसके लिए हुआ, जिसका हाथ भगवान की तरफ है ही नहीं, उनको तो गीता ज्ञान मतलब ही नहीं है। यानी जो बीच में खड़े ही नहीं है, यानी जो कृष्ण को देख ही नहीं रहे हैं, जो भगवान को देख ही नहीं रहे, उनको कृष्ण से मतलब नहीं, भगवान से मतलब नहीं, उनको तो दुनिया से ही मतलब है। जैसे दुर्योधन था ना, कृष्ण भी उनके साथ में थे लेकिन कभी कृष्ण को बोला ही नहीं कि हमें कुछ गीता ज्ञान हमें भी सुना दो। यानी जिसको कृष्ण में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसने उस रास्ते पे उसको जाना ही नहीं है, उनके लिए गीता ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए तो कृष्ण भी गीता ज्ञान में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ये सच्चा गीता ज्ञान उसी को सुनाना जिसको मेरे में श्रद्धा हो, जिसपे मुझ पे भरोसा हो, यानी जिसका मन भगवान की तरफ भी खींच रहा हो और दुनिया की तरफ में द्वंद्व हो रहा हो। तो भगवान क्या कहते हैं, तो मेरी बातें उस आत्मा के लिए निर्णायक साबित होगी और वह उसको बल मिलेगा मेरी तरफ आने के अंदर। तो आपको समझ में आया, अर्जुन अगर पूरा भगवान का ही बना होता तो भी गीता ज्ञान नहीं होना था, और अर्जुन अगर भगवान को बात को मानता ही नहीं तो भी गीता ज्ञान नहीं
लेकिन उसके अंदर था भगवान के प्रति बात का सम्मान और उनकी बात को सुनना और सामने संसार के प्रेम मोह माया की पीड़ा भी होना। तो आप कैसे अभी बीच के अंदर हो, है ना, मनसा सेवा ग्रुप की जो आत्माएं आप हो, अभी हम सच्चे सच्चे अर्जुन है, सच्चे अर्जुन है यह तो पता चल ही गया होगा आपको, पर अभी फिर भी बीच में है। तो मैं थोड़ा गीता का ज्ञान आपको रोज एक एक चैप्टर समझाने की सोच रहा हूँ। 45 चैप्टर तो है ही है उसके, तो सारांश रूप में लेंगे तो भी। तो अभी आप बीच में हैं, तो अर्जुन की स्थिति भी बीच में थी। तो अर्जुन क्या कहता है, वैसी ही स्थिति हमारे मन की भी है। अर्जुन क्या कहता है कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, है ना, मुझे कोई लोभ नहीं है ये लड़ाई करके मुझे सिंहासन ले लूं, पद ले लूं, पूरे हस्तिनापुर का राज्य ले लूं, है, तो मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। तो आप सभी आत्माएं भी कैसी हो पता है, आपका दिल भी उस अर्जुन की तरह ही है। यानी अर्जुन सिंहासन से ऊपर प्रेम और भावनाओं को रख रहा है ना। तो भले वो मोह वाली भावनाएं हो, भले वो प्रेम मोह वाला हो, लेकिन फिर भी वह किसके ऊपर रख रहा है, और सिंहासन के ऊपर भी प्रेम और भावनाओं को रख रहा है। तो मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, मैं तो सिंहासन को भी त्याग कर लूं। तो जो आत्माएं भगवान के सत्य के सिंहासन के लिए ज्ञान में आई है, वो वास्तविक में अर्जुन हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिसके दिल में सिंहासन के ऊपर प्रेम की भावना है, जिसके अंदर त्याग और समर्पण की भावना है कि अगर किसी का भला हो जाए तो मैं उस सिंहासन को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, वह हुआ अर्जुन। लेकिन अर्जुन को क्या बात बताते हैं कृष्ण, ठीक है ये बात तो होगी, इसके लिए पात्र हो आप, लेकिन वास्तव में ये बात सही नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात भी आती है, कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, जो मुझ आत्मा ने सही अर्थों में निकाला है उसकी बात बता रहा हूं कि गीता का वास्तविक अर्थ यही है। तो सिंहासन के लिए अर्जुन को क्या बोलते हैं कि तू सिंहासन छोड़ दे, वो एक अच्छी बात है, सिंहासन का त्याग कर ले वो अच्छी बात है, लेकिन तू मोह के कारण सिंहासन को त्याग रहा है वह बहुत बड़ी गलत बात है। यानी हम बड़े से बड़ा पद त्याग दे, कोई हमसे होशियार है, कोई तपस्वी आत्मा है जो भगवान के प्रेम में ज्यादा लवलीन है, उसके लिए हम सत्युग का सिंहासन छोड़ दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, भगवान का कहने का मतलब है। लेकिन हम वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, हम मोहवश, भाई बहनों के सबके लोभवश, परिवार के लोभवश, मोहवश अगर उस ऊंचे पद को ठुकराते हैं, सही तरीके से पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो भगवान का कहने का मतलब है तुमसे ज्यादा फिर मूर्ख भी कोई नहीं है। यानी हमारी जो टांगे संसार खींच रहा है तो वह बहुत गलत बात है। भगवान अपनी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं कि तू आजा इस तरफ, तू इस तरफ आएगा वही तेरे पास ज्ञान का सच्चा प्रकाश है ना। यानी अर्जुन के मन की विडंबना को समझकर कृष्ण उसको अपनी तरफ कर्षण यानी आकर्षण खींचना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की स्थिति क्या है, अर्जुन की स्थिति है कि सामने देख रहा है सारी सेनाओं को, लेकिन वो डर नहीं रहा है। अर्जुन की इतनी बड़ी सेना है तो वो डर नहीं रहा है, हाथ उसके कांप रहे हैं, धनुष हाथ से छूट रहा है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं है। उसके शरीर में तो बाहुबल है, लेकिन उसके मन में क्या है, कोमलता है, एकदम प्रेम भाव है। तो बाहर से कमजोर दिखाई दे रहा है। उधर दुर्योधन का क्या है, उसके मन में कि मैं कैसे जीत प्राप्त कर लूं, कैसे पांडवों को और पांडवों की सेना को मार दूं। लेकिन अर्जुन के अंदर विचार क्या है, मारने का नहीं, जीतने का नहीं है। उसको पता है जीता हुआ तो मैं हुई, जीता हुआ तो मैं हूं ही। लेकिन अर्जुन के दिल में बात क्या चल रही है, ये खाली फोकट के मेरे हाथ से मर न जाए, इनको मारू तो मारू कैसे है, खाली पॉकेट के ये मेरे हाथ से मर न जाए, मेरे अपने हैं, उन पर बाण कैसे चलाऊं, उनके ऊपर मैं तीर कैसे चलाऊं। तभी तो वो भीष्म पिता पे माँ पे जो तीर चला रहे थे वो कैसे थे, जैसे कि मानो फूलों को बरसा रहा है अर्जुन, है ना। तो उसकी अंदर जो चीज है प्रतिशोध की भावना है।
अर्जुन के अंदर दुर्योधन का बदला भी लेना है, सब कुछ है। लेकिन उस प्रतिशोध बदले की भावना के ऊपर भी कोई ऐसी भावना है जो छिपी हुई है अर्जुन के अंदर, है ना। उस भावना के कारण ही वो ज्ञान का पात्र बनता है। तो आपने देखा होगा कि आप सभी आत्माएं कैसी हो, कोई आपके साथ गलत भी कर देता होगा ना, तो आपके अंदर प्रतिशोध जरूर आएगा, बदला लेने की भावना जरूर आएगी, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और आप अंदर से सोच लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल में उसके साथ आप गलत नहीं कर पाओगे। यही भावना, यही तुम्हारी विशेषता भगवान को पसंद आती है। दुनिया वाली जो अहंकारी आत्मा है ना, जिसको प्रतिशोध लेना है, वो लेकर के ही रहता है। उसके अंदर कोई इस प्रतिशोध के ऊपर की जो भावना है वह उसके अंदर नहीं रहती है। तो आज मैं आत्मा आपको आपके अंदर की विशेषताओं को समझाना चाह रहा हूँ कि आप वास्तव में कितनी श्रेष्ठ आत्मा है जो भगवान के संग में रह रही है। और हमारी इन अच्छी विशेषताओं के कारण ही भगवान हमें बाप, टीचर और सद्गुरु बन करके इतनी सारी बातें जो है वो क्या कर रहा है, इतनी सारी बातें भगवान हमें सिखा रहा है। और परमात्मा क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तू नहीं मारेगा, तू इस संसार के अंदर ही फंसा रहेगा, तो दूसरे लोगों का तो अकल्याण होना ही है, लेकिन तू भी इनके चक्कर में अपना अकल्याण कर बैठेगा। यानी अर्जुन को परमात्मा एक बात कहना चाह रहे हैं, उसको अच्युतानंद, कृष्ण का नाम भी कहते हैं ना, केशवम, अच्युतानंद, कृष्ण, कान्हा, बहुत सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है अच्युतानंद। यानी इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को ऐसा बना दिया जाए, क्योंकि अभी समय नाजुक बना है, आपको भी ऐसा बनना ही होगा कि जो अखंड रह जाए। क्या रह जाए? अखंड रह जाए। अखंड यानी एक निर्णय वाला, यानी कहते हैं कि माम एकम शरणम आ जा, मेरी शरण में आ जाए। इसका अर्थ है कि अब हम बीच में नहीं लटके रहे। कई सारे अर्जुन कैसे हो रहे हैं, थोड़े समय संसार के हुए तो संसार में कूद जा रहे हैं, मोह माया वश में यही में रहे हैं, आंखों पे गंदा पट्टी लग जा रहा है ना। और थोड़े समय मुरली सुन रहे तो इधर कूद जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हाथ इधर भगवान की तरफ खींच रहे, थोड़ी तरफ टांगे संसार खींच रहा है, आधा दिन इधर और आधा दिन इधर। और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के ही बन गए, तो पूरा का पूरा उछल जाते हैं, है ना। भगवान के प्रेम में परमात्मा शिव को हाथ देकर हाथ नहीं छोड़ना, यानी उसके परमात्मा के आकर्षण में कूद जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन रहते हैं और फिर माया टांग खींच के नीचे ले आती है और पूरे संसार के बन जाते हैं, भगवान को ही भूल जाते हैं। कई लोग दुआएं भी डेली नहीं देते, मेरे को सब पता चलता है ना, उनको जो दुआएं डेली नहीं देते वो लोग कौन है, इनको बीच में अर्जुन तो बने, लेकिन टांगे उनको संसार खा गई, माया खा गई, उनको अता नहीं पता नहीं, लापता हो गए। फिर संसार की जैसे मार पड़ेगी न, जूते पड़ेंगे, आना तो इधर ही है, इसके अलावा तो कोई ठिकाना है ही नहीं। और एक बात बहुत गहरी बता देता हूं, चाहे कोई कितना मोटिवेशनल वीडियो सुन ले, चाहे कोई कितनी भी बड़े भाई बहनों की क्लासेस सुन ले, चाहे कुछ भी कर दे, समस्या और विघ्नों से बचने का मात्र एक साधन यह मनसा सेवा ग्रुप ही है। 2 आत्माएं जाएंगी तो 12 आ रही है इसके अगेंस्ट, यानी क्यों आ रही है? सत्य की पहचान, है ना। एक छोटा सा बीज पेड़ बनने वाला है, क्योंकि सारी परेशानियों से बचने का साधन तो यही है कि परमात्मा जो सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को विशेष प्यार करते हैं और जो दुआएं दे रहे हैं वह तो सच्चे अर्जुन है। और भगवान को तो ऐसे अर्जुन, ऐसी पात्र आत्माओं की तो तलाश है जो उसका काम करे, भगवान का राइट हैंड बने। तो आप सभी आत्माएं तो भगवान का राइट हैंड ही बन चुके हो ना, तो कभी भी हाथ भगवान को ही दे के रखना, टांगे कोई खींचे भी सही, लेकिन जाना नहीं, चाहे कितने भी लोग दे दे, चाहे कितने भी प्रलोभन दे दे, क्योंकि
कि एक का बन के रहना है, एक की तरफ उछाल मारना है, एक वचन रहना है, परमात्मा की बात पे टिके रहना है, परमात्मा के अलावा और कोई आकर्षण ना आए, परमात्मा के अलावा और कोई ख्याल ना आए, क्योंकि अब युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं, शंखनाद हो चुका है, अब तो निर्णय लेने का समय आ चुका है। अब बाजोली का खेल खत्म हो गया, कभी इधर कभी उधर का समय बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अगर इस अंत समय में अपना ओरिजिनल रूप भी दिखा दिया तो लास्ट शो फास्ट और फास्ट शो फर्स्ट आ जाओगे, क्योंकि पिक्चर पूरी कैसी भी हो, अगर क्लाइमेक्स सीन बढ़िया हो जाए तो वह पिक्चर हिट हो जाती है। वो पेंसिल से भी लिखते हैं ना, लिखते लिखते कई बार पेंसिल टूट जाती है तो हम फेंकते नहीं है, वही शार्पनर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रगड़ कर चालू कर देते हैं, वापस घिसा वहीं से। तो जहां से जिंदगी टूट पड़ी है वहीं से खड़े हो जाओ। आप कितनी बार संसार में चले गए भगवान को छोड़कर, कितनी बार गए, इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज से अभी से प्रण ले लेते हो, निर्णय ले लेते हो कि मैं तो परमात्मा तेरा हाथ ही तो पकड़ूंगा और तेरे अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, तो वो दृढ़ निश्चय आपको जीवन में बहुत सफल और कामयाब बना देगा। ये कमेंट्री भी डेली आपको सुननी है और अर्जुन के मन में किस तरह के प्रश्न रहे हैं वो कल हम और बात करेंगे, जिससे आपको और हमें उस स्थिति और उस अवस्था का पता चले, हम असमंजस में न रहें और परमात्मा की तरफ हमारा आकर्षण निरंतर बढ़ता जाए। तो आज हम जिस भाई की बात कर रहे हैं, जिनको दुआएं देनी है, उनका नाम हिमांशु भाई है। वह हरियाणा के रहने वाले हैं और आप देख रहे हो बहुत मासूम चेहरा, हैंड सर्जरी हो चुकी है और एक्सीडेंट हुआ था तो फीमर बोन भी टूट गई है। वो काफी अपने अंदर निराशा का भाव लिए हुए हैं, हमेशा कुछ न कुछ मैसेज करते ही रहते कि भाई जी ये प्रॉब्लम है, भाई जी बहुत हताश हो गया हूँ। तो हम कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका परमात्मा सहारा होता है। तो अब इस भाई को बहुत ज्यादा मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी आत्मा को थोड़ा सा प्यार और स्नेह मिल जाता है तो वह बहुत सारी धन दौलत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि हिमांशु भाई का दिल का स्वभाव बहुत अच्छा है, कोई बात में ऐसे बोल भी लो तो बुरा नहीं मानते, तुरंत लिखते हैं सॉरी भाई जी। यानी बस दिल से ये चाहता हूँ कि उनका आत्मिक मानसिक विकास अच्छी तरीके से हो जाए, मन डरा हुआ नहीं रहे, मन से सारी दुनिया के प्रति प्रेम उत्पन्न रहे। और दूसरी बात, उनका शरीर की जो स्थिति है, हेड्स के अंदर जो भी इंजरी आई हुई है या रीढ़ की हड्डी बोन के अंदर जो फ्रैक्चर आया है, वह भी उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए, उसी के लिए आप सच्चे दिल से सच्चे अर्जुन बनकर, है ना, सच्चे अर्जुन बनकर आप उनको दुआएं दो, क्योंकि आपकी दुआएं बहुत बहुत ज्यादा असर कर रही है। प्रैक्टिकल में दुनिया वालों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो कोई साधारण नहीं है, बहुत विशेष है। आप और हम एक जैसे ही हैं, आप और हम एक परिवार ही तो है। यह चैनल का मालिक कौन है? स्वयं भगवान, और आप सभी हो इंडिविजुअल, तभी तो आप जैसा चाहते हो वैसा होता है ना चैनल पे। आपको हर एक को बात का जवाब मिलता है ना, ग्रुप कितना हो, कितना बड़ा हो, उसका कोई फर्क नहीं है। आप फैमिली मेंबर हो, 2-4 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन हर एक आत्मा को यह अनुभव होता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ही होता है। तो जो नई आत्माएं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाह रही है, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। उनको अब स्पेशल ट्रेनिंग का वीडियो कल लॉन्च होगा, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनको दुआएं कैसी देनी है, क्या करना है, सिखाना नहीं पड़ेगा। आप में से भी जो नई आत्माएं जो जोड़ रहे हैं, उनको वह वीडियो कल रिलीज हो जाएगा, तो वह वीडियो शेयर कर लिया करना, तो सारी बातें समझाने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी किए हिमांशु भाई को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं दो, और एक बार परमात्मा को तहे दिल से और शुक्रिया अदा करते हैं जो नीलू बहन को होश में लाके
वापस अच्छे से बढ़िया से इम्प्रूवमेंट कर दिया, खतरे की घंटी से उनको बाहर निकाल दिया। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।